नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आरक्षण पर यानी रिजर्वेशन पे। आप सब लोग इस जो टर्म है, ये जो फैक्ट है आरक्षण का, इससे बहुत अच्छी तरह परिचित होंगे। बहुत लोग इससे बहुत अच्छी तरह से डिसअपॉइंटेड भी होंगे। बहुत लोगों के अंदर बहुत सारी जो नफ़रत है आरक्षण को लेकर उनके मन में चल रही होगी। आज इस वीडियो में कंप्लीट जो इसका एनालिसिस है उसको हम लोग करने वाले हैं। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, खुद एक ब्राह्मण कैटेगरी का छात्र हूँ और जनरल कैटेगरी मेरी अपनी कैटेगरी आती है। और जनरल कैटेगरी से अच्छा आरक्षण को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम लोग वो स्टूडेंट हैं जो कि 400 पेपर में 340 लाने के बाद भी बाहर हो जाते हैं, और कोई बच्चा 400 पेपर में 280 लाकर भी दरोगा बन जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, मैं इस साल की बात नहीं कर रहा हूँ, हर साल होता है। इस साल अब नहीं बोल सकते क्योंकि इस साल कैटेगरी का आरक्षण का कोई मतलब नहीं रह गया है, और मैं चाहता भी हूँ कि कोई मतलब ना रहे। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो बोलेंगे कि आप खुद एक सुदामा कोटा वाले हैं, EWS वाले हैं। तो मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूँ कि सुदामा कोटा या जो EWS का कोटा था, इसको लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आखिर क्यों छात्रों के अंदर एक जो असमानता वाली भावना है वो क्यों लाई गई? गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि हम आरक्षण के दम पे बच्चों को रोज़गार दें? आखिर आज भारत को आज़ाद हुए 80 साल से ज़्यादा हो गया, 79 साल हो चुके हैं, 80 साल चल रहा है। ये 10th ईयर हमारा जो इंडिपेंडेंस था मनाया गया है। अब सिंपल सा मेरा सवाल है कि क्या जो अंबेडकर साहब ने जो सोच करके आरक्षण को लाया था, क्या उनकी जो सोच थी अभी भी फुलफिल नहीं हुई? क्या हमारी सरकार सोचती है कि आज भी आरक्षण ज़रूरत है? क्या सच में आपको लगता है कि भारत में आरक्षण ज़रूरत है? आप लोग अपना कमेंट जो है, ओपिनियन अपना जो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं इस वीडियो में सिंपल से बात करने वाला हूँ। अपनी खुद की भी जो कुछ फ्रस्ट्रेशन है इस वीडियो के थ्रू मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहता हूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट हैं आरक्षण की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत परेशान हैं। वो लोग सोचते हैं कि हम कितना भी पढ़ लें, कुछ भी कर लें, लेकिन बाद में वही बात आई कि हम जनरल कैटेगरी के हैं। SC ST वाला स्टूडेंट हमसे आधा नंबर लाकर बाजी मार जाएगा। हम टॉप पे रह के भी, टॉप 1 टॉप 2 रह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है 4000 5000 भर्ती आ रही है। 5000 भर्ती में मोर देन जो बोलते हैं वैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है 50% का आरक्षण होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं कुछ भर्तियों में आपने देखा 4543 जैसे दरोगा भर्ती आई, उसमें से मुश्किल से 600-700 जो सीट थी जनरल के लिए बची। क्या सच में आपको लगता है कि यह अनफेयर नहीं है, इनजस्टिस नहीं है? क्या आपको सच में लगता है कि आरक्षण से आपको कुछ फ़ायदा है? मैं बार बार वही चीज़ दोहराना चाहता हूँ कि आखिर जो चीज़ आज से 80 साल पहले सोची गई थी कि हमारा जो देश है, जो देश का पिछड़ा वर्ग है, बहुत सच में पिछड़ा है, उसके पास कोई रिसोर्सेस नहीं थे, उसके पास कुछ मटेरियलिस्टिक ऐसी चीज़ें नहीं थी जिनसे अपने खुद का डेवलपमेंट कर सके। उसको इतना शोषण किया गया था, उसको इतना शोषित किया गया था, उसकी वजह से वह बहुत पिछड़ गया था। उसको ऊपर उठाने के लिए, उसको थोड़ा डेवलप करने के लिए भारत में जो आरक्षण वाली व्यवस्था थी उसको लाई गई थी। क्या आपको अभी भी लगता है कि आरक्षण अभी भी एग्जिस्ट करना चाहिए? क्या उसकी अभी भी ज़रूरत है? अगर ज़रूरत है, ज़रूरत क्यों है? सरकारें क्या कर रही हैं? भारत की सरकार, चाहे बीजेपी की सरकार हो, इससे पहले कांग्रेस सरकार हो, वह क्या कर रही थी? आखिर आरक्षण जैसे मुद्दों को इतने लंबे टाइम तक खींचने का क्या मतलब था? अगर इन जो भी बोलते हैं सो कॉल्ड SC ST OBC, अगर इनको डेवलप करना था, 80 साल में हमारी सरकार ने डेवलप क्यों नहीं कर पाई? ये सवाल आज हर एक जनता, हर एक स्टूडेंट, हर एक अवेयर जो युवा है भारत सरकार पूछता है, चाहे वह मौजूदा सरकार हो, चाहे पुरानी सरकारें हों। सबसे क्वेश्चन बनता है कि 80 साल तक इस मुद्दे को इतना क्यों खींचा गया? आखिर हम लोग के साथ ये जो अन्याय है कब तक चलता रहेगा? आरक्षण के खिलाफ आवाज़ ये आज से नहीं उठ रही है, हमेशा से उठ रही थी। बीच बीच में जब जब कोई ऐसा मौका मिला, हम लोग चाहे सवर्ण हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हों, कोई न कोई बीच बीच से उठ के आता है, पूछता है कि आरक्षण को ख़त्म करो, आरक्षण बंद करो। फिर जो SC ST वाले हैं ये लोग आ जाते हैं, बोलते हैं कि आपको भी सुदामा कोटा मिल रहा है, EWS मिल रहा है, EWS आप खुश रहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि EWS मिलना ही क्यों है? EWS क्यों चाहिए हमें? हमें ओपन भर्ती चाहिए। अगर 4000 भर्ती आ रही है, 4000 पूरी पूरी हम लोग के लिए चाहिए। सारी सीट ओपन हो, जनरल कंपटीशन हो, कटाव लगे सबके लिए सेम लगे। अगर कटाव लगती है सबकी वही कटाव होनी चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती। सरकार को यही चाहिए कि बस जात के नाम पर उलझाए रखो, कास्ट के नाम पर उलझाए रखो, ज़मीनी स्तर पे बस उलझा कर रखो, क्योंकि गवर्नमेंट को इससे एक नया मुद्दा मिलेगा। हर साल चुनाव का एक एजेंडा बनेगा। कोई बोलेगा कि हम आरक्षण बढ़ा देंगे, कोई बोलेगा SC ST के लिए आरक्षण लाएंगे, कोई मुस्लिम के लिए आरक्षण लाएंगे, कुछ पंडितों के लिए आरक्षण लाएंगे। लेकिन हमें आरक्षण ज़रूरत है ही क्यों? हमें तो बस अपना एक ओपन कंपटीशन चाहिए, फेयर कंपटीशन चाहिए, क्योंकि जब ओपन कंपटीशन रहेगा सबको एक बराबर का मौका मिलेगा, सबकी कट ऑफ सेम रहेगी, ना कोई किसी तरह का अन्याय होगा, ना कोई इनजस्टिस होगा। बस
यही कहना चाहूँगा। और इस पे आपकी क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है, ये हमारे साथ शेयर करना। क्योंकि मैं अपना जो चैनल था आपके लिए इसीलिए बनाया हूँ कि मैं अपने जो दिल की बात हो आपके सामने रख सकूँ। जो रियल मैटर्स हैं, जो इंडिया के भी करंट प्रॉब्लम्स हैं, उन चीज़ों को मैं आपके सामने रख सकूँ। बीच-बीच में कुछ जो एंटरटेनमेंट टाइप ब्लॉग हैं, कुछ अपने पर्सनल लाइफ की जो चीज़ें उनको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो भी चीज़ें आपके लिए हितकारी हों, जो आपके लिए जो चीज़ें प्रॉफिटेबल हों, उन चीज़ों में आपके सामने लेकर आता हूँ। आरक्षण वाला मुद्दा बहुत सेंसिटिव है, बहुत सीरियस है। मैं बहुत दिन से इसके लिए परेशान हूँ, क्योंकि जब से मैं लगभग 2 साल हो गए, 2 साल मैं जनरल कंडीशन हूँ। हमेशा देख रहा हूँ कहीं कुछ धांधली हो जा रही एग्ज़ाम में, धांधली नहीं हो रही, कहीं आरक्षण से बाहर हो रहा हूँ। क्योंकि हम लोग की जो तैयारी है एक स्टेबल लेवल पे है, हम लोग की जो स्टेबिलिटी अच्छी है, बस कहीं आरक्षण की वजह से बाहर हो रहे हैं, कहीं कट ऑफ अचानक से बूस्ट कर जा रही है, कहीं पता लगा पेपर लीक की वजह से जा रही है। यही सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। आरक्षण के ऊपर मेरा वीडियो कैसा लगा, आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि एकदम अनबाज़ तरीके से अपना जो ओपिनियन है कमेंट बताना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। ऐसे ही और जो कंटेंट हैं हमारे चैनल पर लगातार आपको मिलते रहेंगे। बस मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ आप तक जाए। अगर अभी कुछ कमी हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, बाद में वो चीज़ और मैं इम्प्रूवमेंट करके और अच्छे से अच्छे तरीके से उसको आपके सामने प्रेज़ेंट कर पाऊँ। बस इतना सपोर्ट बनाए रखना। थैंक यू। जय हिंद।